तो बेसिकली रशिया से एमबीएस करने के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ डिग्री वैलिड है, और अगर मुझे कहीं और किसी और कंट्री में जहाँ भी जाना है उसके लिए कौन से एग्जाम्स तुमको देने पड़ेंगे। आज इस सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे बेसिकली हम कि व्हाट आर करियर ऑप्शंस आफ्टर एमबीएस फ्रॉम रशिया और फ्रॉम आफ्टर एमबीएस फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्रा लिवांदे। मिस हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं 6th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूं एंड मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूं। ठीक है, सो बेसिकली आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपके पास करियर ऑप्शंस होते हैं आफ्टर एमबीबीएस। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली 6 साल का आपका एमबीएस हो गया रशिया के हिसाब से, मैं अपने रशिया के पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो रशिया से आपका 6 साल का एमबीएस होने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि तुम अपने एमबीएस के दौरान क्या क्या कर सकते हो 6 साल के। सबसे पहली बात, सिर्फ यूएसएमएलई का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जो यूएसएमएलई में 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, 2, 3। यूएसएमएलई का स्टेप 1 आप अपने एमबीएस के सेकंड ईयर में दे सकते हैं, जब आपका एमबीएस तुम्हारा चल रहा है उस वक्त तुम दे सकते हो। ठीक है, बाकी कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो अपने तुम एमबीएस के चलते हुए दौरान मतलब एमबीएस ऑनगोइंग में तुम कोई एग्जाम दे सकते हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। जैसे कि बाकी अगर आप कंपेयर करो तो ठीक है, सिर्फ यूएसएमएलई एग्जाम ऐसा है। तो बेसिकली सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं यूएसएमएलई का। ठीक है, जो आपके पास होता है रशिया से इन्वेस्ट करने के बाद आप यूएस में जाकर के, अगर आपको यूएस में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना है, वहां के लिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए आपको यूएसएमएलई का एग्जाम देना पड़ता है। यूएसएमएलई का एग्जाम 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, मैंने डाल रखा है वीडियो यूएसएमएलई, प्लैब, एएमसी, इन तीनों के बारे में कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसे पे होता है। तो आप प्लीज ये वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप प्लीज जाकर के देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसएमएलई एग्जाम के बारे में। तो बेसिकली मैंने तुम्हें तो अपने इस वाले वीडियो में डिटेल में बताया है कि यूएसएमएलई के क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे कैसे एग्जाम्स होता है। आपका यूएसएमएलई का स्टेप 1 होता है। ठीक है, ये आपका एक एमसीक्यू बेस्ट बेसिकली एग्जाम होता है। स्टेप 1 का जो फॉर्म होता है, बेसिकली यूएसएमएलई की एग्जाम का जो स्टेप 1 होता है उसमें आपको 280 क्वेश्चंस आएंगे, 8 आवर्स आपको मिलता है, उसमें आप बीच में ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। स्टेप 1 में आपको 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। लाइक मैं यूएसएमएलई के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, मैंने इस पर डिटेल वीडियो डाली है। प्लस मेरे जो सीनियर्स है डॉक्टर किशन दावदा, उन्होंने यूएसएमएलई का स्टेप 1 भी क्लियर किया है। उसके बाद मैंने उनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया एंड स्टेप 2 क्लियर करने के बाद भी सेकंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। तो आप प्लीज ये वीडियो जरूर चेक करना। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो। प्लस यूएसएमएलई, प्लैब, एएमसी, इन तीनों को कंपेयर करके भी मैंने वीडियो डाल रखी है। ठीक है, आपको एक ये चीज होगी। एंड यूएसएमएलई एक स्टेप 1 का आपका कोई भी स्कोर नहीं आता, इसमें जनरली पास या फिर फेल होता है। ठीक है, आपका यूएसएमएलई का स्टेप 1 हो गया। उसके बाद हम आते हैं यूएसएमएलई स्टेप 2 पे। यूएसएमएलई का स्टेप 2 आपका दो इसमें डिवाइडेड है, यूएसएमएलई स्टेप 1 सीके और यूएसएमएलई स्टेप 2 सीएस। ठीक है, ये भी आपका 318 क्वेश्चन का मल्टी एग्जाम होता है। चलिए, जो आपका यूएसएमएलई का आपका स्टेप 2 का एग्जाम है, ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टेप 2 क्लिनिकल सीके, जिसमें आपके क्लिनिकल नॉलेज को चेक किया जाता है। स्टेप 2 में ही क्लिनिकल नॉलेज, स्टेप 2 सीके, स्टेप 2 सीएस। एक में क्लिनिकल नॉलेज को चेक किया जाएगा, एक में सीएस क्लिनिकल स्किल्स को आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपके स्टेप 2 के लिए देने के लिए आपका ये क्राइटेरिया है कि आपका स्टेप 1 क्लियर होना चाहिए। स्टेप 1 आप अपने सेकंड ईयर में दे सकते हो और स्टेप 2 जो है वो आपके 3rd ईयर 4th ईयर के दौरान आप अपने हिसाब से दे सकते हो। इसके अलावा हम आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 भी होता है उसका आपका, एंड इसके लिए आपका एक कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में ही मल्टीपल एमसीक्यू एग्जाम ही होता है आपका। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास पहला ऑप्शन यूएसएमएलई का हो गया। इसके बाद हम आते हैं प्लैब पे। ठीक है, प्लैब का भी एग्जाम आप दे सकते हो, प्लैब के लिए भी आप एलिजिबल हो। प्लैब का एग्जाम आपका इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आप दे सकते हो। प्लैब का एग्जाम भी आपका वैसे तो बेसिकली 2 पार्ट में होता है, प्लैब 1, प्लैब 2। मेरे जो सीनियर है डॉक्टर श्रीमती मैम, ठीक है, दीदी ने भी एग्जाम क्लियर किया है। सेम मैंने उनके साथ उनका स्टेप 1 क्लियर करने के बाद पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था जब मैं ऑलम्बर्ग में थी अपने 4th ईयर में, और उनका स्टेप 2 क्लियर करने के बाद अभी कुछ टाइम पहले मैंने उनके साथ सेकंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। एंड कुछ टाइम पहले उन्होंने अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन उन्होंने रिसीव किया है, लाइसेंस उनका। मैं उसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, चेक करो। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो आपका जो प्लैब 1 का एग्जाम है, इसमें 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। एक सेंटर होता है, वहां पे आपको जाके एग्जाम देना पड़ता है। 3 घंटे का होता है। ठीक है, एंड आपके मेल पे रिजल्ट आपका आ जाता है। देन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद आते हैं हम आपके प्लैब के स्टेप 2 पर। तो प्लैब का स्टेप 2 जो होता है 3 घंटे का होता है। ऑस्कीज होते हैं, ऑस्कीज मतलब स्टेशन होते हैं। ये आपका कुछ 8 आवर्स के अप्रोक्स में चलेगा ये आपका एग्जाम। एंड एक ऑस्की के लिए एक स्टेशन के लिए आपको 8 मिनट्स दे दिए जाते हैं। डिटेल में मेरी दीदी ने बताया कि कैसे एग्जाम्स होता है, कितना कॉस्ट आता है, कितने पैसा लगता है, ये सारा मैंने दे रखा है। तो इस वीडियो को जरूर चेक करें, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा कि इस एग्जाम के लिए कितना पैसा लगता है, आने जाने में, वीजा वगैरह सब पकड़ के। ठीक है, तो डू चेक आउट दिस वीडियो।
ठीक है, तो आपके पास मैंने आपको बता दिया यूएसएमएल का पहला ऑप्शन है, जो आपको यूएसए में जाके प्रैक्टिस करोगे, यूएस में आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। यूएस के बाद आपका सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, सॉरी प्लैब के लिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपके पास एक ऑस्ट्रेलिया का प्लैब जो है यूके के लिए है। प्लैब का अब नया नाम जो होता है हो चुका है, वो हो चुका है UKMLE, मतलब प्लैब। ठीक है, पहले प्लैब बोला जाता था, अब UKMLE बोला जाता है, जो कि यूके के लिए है। यहाँ पे भी आपको डॉक्टर्स के लिए अच्छा खासा पे मिल जाता है। एंड इसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास इसके अलावा है ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल, मतलब AMC का एग्जाम, सॉरी AMC का एग्जाम आप दे सकते हो। AMC के एग्जाम से आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए लाइसेंस मिलेगा। आपके पास इस ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल AMC के एग्जाम के लिए भी एक ऑप्शन रहता है। इसके अलावा आप अगर दुबई में जाना चाहते हो तो आप दुबई में भी जा सकते हो। दुबई के लिए आपको DHA, दुबई हेल्थ एसोसिएशन करके जो है, इसके लिए भी आपको ये लाइसेंस एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको पूरे जगह वो कंट्री का बता दिया। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास जर्मनी का रहता है। रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनका कोलैबोरेशन है जर्मनी के साथ, तो उसके बाद अपना MBBS करने के बाद 6 साल का डायरेक्टली जर्मनी भी जा सकते हो। ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन है। उसके लिए आपको सिर्फ आपका जर्मन का एग्जाम होता है उनके यहाँ पे, आपको वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो, बिल्कुल बहुत कम पैसों में होता है। ठीक है, बट आपके लिए उसके लिए जर्मन लैंग्वेज आपको आना पड़ेगा, जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, जो कि 3 स्टेप में होता है। ये चीजें हैं, तो ये है जर्मनी का एक ऑप्शन आपके पास रहता है। तो मुझे लगता है मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। एक रशिया का भी मैं आपको बता देती हूँ। रशिया में अगर आप सेटल होना चाहते हो तो रशिया में भी आप सेटल हो सकते हो। उसके लिए आपको ऑर्डिनेटोरा करके होता है प्रोग्राम, जिसमें आपको करना पड़ता है यहाँ पे इंटर्नशिप। उसके बाद आप यहाँ पे सेटल अगर होना चाहते हो तो यहाँ पे सेटल हो सकते हो। आपको रशियन अच्छे से आनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम सैलरी की बात करो कि रशिया में डॉक्टर्स को सैलरी कितनी मिलती है, तो एवरेज 70K मिलती है। ठीक है, यहाँ पे PG का प्रोग्राम इंडिया जैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है। PG यहाँ पे 2 साल का होता है, 2 साल में तुम्हारा PG होगी, तुम अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। ये चीजें हैं, बट ज्यादातर बच्चे रशिया में नहीं रहते हैं। बहुत कम गिनती के, अगर अब तक के मुझे नहीं पता, एवरेज बताती हूँ 10-20, हार्डली 20-25 बच्चे होंगे जो यहाँ पे वेल सेटल हुए होंगे रशिया में, अदरवाइज नहीं होते हैं बच्चे रशिया में सेटल। ज्यादातर MBBS करते हैं, देन अदर कंट्रीज को ऑप्ट करते हैं। तो आपके पास पहले मैंने आपको USMLE एग्जाम के बारे में बताया, आप USMLE का पाथवे ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तुम प्लैब दे सकते हो यूके के लिए, ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल AMC का एग्जाम दे सकते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसके बाद आप जर्मनी जा सकते हैं, इसके बाद आप दुबई जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हो गए। इसके बाद हम आते हैं इंडिया में। ऑब्वियसली इंडिया में भी आपका ऑप्शन रहेगा। इंडिया में तुम नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, मेरा तो FMG होगा, बट अब आप जो भी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, तुम लोगों का नेक्स्ट का एग्जाम ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ये तो बोला जा रहा है। बेसिकली आपका नेक्स्ट का भी पाथवे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपका क्या होगा, नेक्स्ट 1 का एग्जाम होगा। जो बच्चे इंडिया से MBBS करें, जो बच्चे रशिया से MBBS करें, दोनों का बेसिकली नेक्स्ट 1 का एग्जाम होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट का 1 का एग्जाम दोगे। जिन बच्चों ने रशिया से MBBS किया उन्होंने भी, जिन्होंने इंडिया से किया उसके बाद भी। नेक्स्ट 1 का एग्जाम देने के बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप फिर से दोनों की एक साथ होगी, 1 साल की इंटर्नशिप। उसके बाद आपका नेक्स्ट 2 होगा। नेक्स्ट 1 अगर आपका क्लियर है तभी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। ठीक है, और मान लो नेक्स्ट 1 तुम फेल हो गए तो तुम्हें नेक्स्ट 1 ही फिर से देना पड़ेगा। फिर 1 साल की इंटर्नशिप की, फिर तुमने नेक्स्ट 2 दिया। नेक्स्ट 2 का कोई ऐसा सच एग्जाम नहीं है MCQ बेस्ड, वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसमें पास या फेल होगा, उसका कोई स्कोर नहीं आएगा। तो मान लो अगर आपका नेक्स्ट 2 क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हें नेक्स्ट 2 फिर से देना है, सिर्फ नेक्स्ट 2। अगर तुम्हारा नेक्स्ट 2 क्लियर नहीं हुआ तो लाइक उस पर भी अब तक क्लियरली नहीं बताया जाएगा कि तुम्हें कितने महीनों में, कितने टाइम पीरियड में तुम्हें नेक्स्ट 2 क्लियर करना है, ये अब तक के बताया नहीं गया। हो सकता है ऐसा बोले कि लाइक तुम्हारा 2 साल के अंदर नेक्स्ट 2 क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हें नेक्स्ट 1 फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। इस पे अब तक के कुछ भी क्लियरली नहीं बोला गया है। ठीक है, तो ये है बेसिकली। आप इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम्हें इंडिया में बहुत सारे इसमें तुम्हारे पास, मतलब उसमें भी एजुकेशन का ऑप्शन होता है कि तुम एज अ टीचर किसी इसमें पढ़ाओ, बट वहाँ पे FMGs को बहुत कम प्रायोरिटी मिलती है, नहीं मिलती है मान लो, तो किसी टीचर वहाँ पे आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज अ डॉक्टर हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास पाथवेज है। डिपेंड करता है, USMLE अगर के लिए तुम प्लान करो तो इसके लिए पैसा अच्छा खासा लग जाता है। ठीक है, लाइक अराउंड आपको मैं 19 से 20 लाख आपका USMLE का कहीं नहीं गया, वहां जाके खाना पीना रहना, वीजा पकड़ के बता रही हूँ USMLE का। इसके अलावा आपके पास प्लैब का ऑप्शन है। प्लैब के लिए इतना पैसा नहीं लगता, 10-11 लाख रुपए पकड़ लो। खाना पीना रहना आना जाना, वहां जाना भी तो पड़ेगा, वहां का वीजा भी तो लगवाना पड़ेगा, वहां के एग्जाम का खर्चा, उसके लिए 4 मटेरियल तुमको लेना पड़ेगा, उसका भी खर्चा आ गया ना उसमें। तो प्लैब का मैं आपको बता दूं 10-12 लाख। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको AMC का एग्जाम देना पड़ेगा, इसका आपको लगेगा 6-7 लाख मैक्स ही बता रही हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। AMC का DHA के लिए दुबई का जो एग्जाम है, इसका मुझे एग्जैक्टली अब तक के खर्चा नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, जर्मनी के लिए भी कुछ खास है नहीं। DHA मतलब दुबई के लिए एंड जर्मनी के लिए हार्डली 3 to 4 लाख मैक्स, ये है बेसिकली।
तो एंड इंडिया में नेक्स्ट के लिए आपको कोई खास खर्चा है नहीं, नेक्स्ट होगा लाइक उसमें इतना महंगा तो नहीं होगा, ज़्यादा 2-4 हज़ार का फॉर्म होगा, बिकॉज बाकी एग्जाम्स के तो लाइक 1-1 लाख के अराउंड फॉर्म्स है इन एग्जाम्स के यूएसए में लिखे वगैरह। तो उस हिसाब से नेक्स्ट का फॉर्म इतना महंगा तो नहीं होगा इंडिया के हिसाब से। ये सारे ऑप्शंस को आपको ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगी कि सिर्फ नेक्स्ट का एग्जाम कैसे होगा, सिर्फ यूएसएमएल का कैसा होता है, सिर्फ क्लैप का कैसा होता है, एएमसी का कैसे हो सकता है। तो ये सारी वीडियोस के लिए आप स्टे ट्यून। एंड अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि आपके क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं रशिया से एमबीएस करने के बाद।